नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु और केतु के किसी एक तरफ सारे जो प्लैनेट्स आ जाते हैं जिसे लोग काल सर्प दोष या काल सर्प योग कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई योग नहीं है, दोष नहीं है, और ये एक राजयोग है। इसके किसी भी एक तरफ सारे प्लैनेट्स अगर एक एक स्थान में आते हैं तो उसे मालिका योग कहते हैं। अब राहु 9th हाउस में है, केतु 3rd हाउस में है, तो क्या होता है? और उसके सारे जो प्लैनेट्स है उसके दोनों में से किसी एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो क्या होता है? तो राहु और केतु जो है 9th हाउस में राहु की पोजीशन अच्छी होती है, केतु 3rd हाउस में अच्छा होता है। और क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपको कम्युनिकेट करवाता है, वो आपको लोगों से इंटरेक्ट करवाता है, जोड़ता है। और 9th हाउस जो है वो धर्म का है, वो भाग्य है, साथ में धर्म भी है। तो होता क्या है कि जब भी राहु, केतु और शनि, जब आप किसी के साथ आध्यात्मिक बात करते हैं कुंडली को लेकर, तो वहां राहु केतु शनि का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। देखा जाता है कि कोई महापुरुष है, कोई तत्वज्ञानी है, कोई तत्वचिंतक है, कोई आध्यात्म का बंदा है, कोई ऋषि है, कोई तपस्वी है, तो वो सारे जो लोग हैं जो धर्म से जुड़े हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हैं, वो उनके प्लैनेट्स कैसे हैं, उनकी कुंडली कैसी है, तो वहां पर राहु केतु और शनि को देखना पड़ता है। और यही है जिनको लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाते हैं कि राहु है, केतु है, शनि है, तो यही है जो आध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। फर्क क्या है? जब एक मास्टर जो होता है, स्कूल का टीचर जो होता है, वो छड़ी लेके जब पढ़ाता है तो आपको विद्या आ जाती है, फटाक से आपको याद रहता है। वो डर जो होता है कि भाई ये नहीं करेंगे तो, और वो जिंदगी भर याद रहता है कि हमें इन्हें तैयार करना है। तो सी समवेयर वो जो पनिशमेंट वाला सिस्टम है वो राहु केतु शनि का है। तो वो सिस्टम इसलिए है कि वो आपको परमानेंट कुछ देना चाहते हैं। वो आपको सारी चीजें सिखा कर देना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपको हवा में उड़ती हुई आपके हाथ में आ गई जिसकी आपको कदर नहीं है। सो 9th हाउस में राहु आपको धर्म से जोड़ता है, आध्यात्म से जोड़ता है, आपको तत्वज्ञान से जोड़ता है, वो आपको तत्वचिंतक भी बनाता है, वो तपस्वी भी बनाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे रह के तपस्या कर सकते हैं। तपस्या यानी कि जरूरी नहीं है कि आप संसार त्याग कर दें, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो संसार को त्याग करके जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो घर पे रह के भी, संसार में रह के भी तपस्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कथाकार हैं, कथाएं करते हैं, वार्ताएं करते हैं, रामायण और भागवत की कथाएं करते हैं। ऐसे लोगों में ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन और ये प्लैनेटरी पोजीशन एक राजयोग करती है, जिनको ज्ञान तो देती है, बट ज्ञान से राजा की तरह उनको लोग पूछते हैं। उनको आध्यात्म के और जो ज्ञान है उसकी वजह से लोग उनके चरणों में शीश नमाते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर लोग चलते हैं, तो वो राजयोग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिकॉज पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, कुछ उस चक्कर में जो राहु और केतु की जिस भी एक तरफ है उसमें कोई उच्च के होंगे, कोई नीच के भी हो सकते हैं। सो डिपेंड ये करता है कि ये जो प्लैनेट की पोजीशन सही होगी तो वो राजयोग तो दोनों कंडीशन में है, बट वो उसको भोग पाएंगे। यानी कि आप बहुत बड़े आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से जो सारे सुख हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो आप उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये सारे सुख मिलते हैं, लेकिन वो उसका आनंद उस तरह से लेना ही नहीं चाहते। उनकी सोच ही वो नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सही नहीं है, सही मोक्ष है, सही ईश्वर की प्राप्ति है, सही वो है जो लोगों को उस दिशा में ले जाना है, सत्य का ज्ञान कराना है। सो वो उस दिशा में जाते हैं, उनको लोग पूजते हैं, उनके चरणों में शीश नमाते हैं, उनको ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वो खुद को अज्ञानी समझते हैं। वो चाहते हैं कि ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है, जितना मैं पाऊंगा उतना कम है, और वो उसी की सर्च में, उसी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और उनके लिए पैसा या वो सब मायने नहीं रखता है, लेकिन लोग उनको देते हैं।
उनको पता है कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, जो रास्ता मुझे समझ में आया है, वहां पर इसकी कोई कीमत नहीं है। सो सब कुछ मिलते हुए भी ये राजयोग है जिसमें उसके पास वाहन है, तो वो इसलिए यूज करेगा कि उसको एक जगह से दूसरी जगह अपने ज्ञान का जो प्रचार करना है तो वो स्पीड में हो, तो उस वजह से उसका यूज कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो फैसिलिटी है और मुझे आराम मिल रहा है, इसलिए नहीं। सो वो फैसिलिटीज का भी यूज करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन वो परमार्थ के लिए करेगा और वो ज्ञान के प्रसार प्रचार के लिए करेगा। सो ये तपस्वी, ये राजयोग जो है वो तपस्वियों की कुंडली में है, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनके लिए है। और ये राजयोग उनको नाम देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, जिसकी उनको ज्यादा लालच नहीं है या पड़ी नहीं है, बट वो सब कुछ देता है क्योंकि राजयोग है। और यही चीज अगर कुछ नेगेटिव प्लेनेटरी पोजीशन में होती है तो सारी चीजें उतना ही ज्ञान है, लेकिन वो उनको, कुछ लोग होते हैं कि समाज में बहुत ज्ञानी है पर अननोन है, वो लोगों के सामने नहीं आ पाए। वहां पर वो जो केतु है थर्ड हाउस में, वो क्योंकि धर्म से जुड़े हैं और पब्लिक रिलेशन का वो स्थान है, लोगों से इंटरेक्ट करने का वो स्थान है, वहां पर केतु के साथ कौन है वो मायने रखता है। तो बहुत सी चीजें इसमें काउंट होती है और आप लोगों के बीच आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आने के बाद राजयोग है, मतलब आप पब्लिक के बीच में है, सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है, सुख संपत्ति है, सारे साधन है, सुविधाएं हैं, और आपको उस ज्ञान का यूज करके आप लोगों में बहुत बड़ा नाम बन रहे हैं, जिसकी आपको लालसा नहीं है, बट फिर भी वो सुविधाएं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो सुविधा नहीं मिल रही है, उनके ज्ञान का प्रसार प्रचार नहीं हो रहा है, वो खुद ज्ञानी है, बस उनके लिए वही बहुत है। सो वो दो तरह के लोग इसमें होते हैं। और दूसरा, जो कॉमन लाइफ जीते हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो इतने बट धर्म से जुड़े रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो दान दक्षिणाएं करते रहते हैं, वो लोगों के लिए कुछ भलाई करते रहते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं, और वो देने के लिए काबिल होना भी जरूरी है। तो इच्छाएं बहुत लोगों की होती है कि मैं समाज में ये दान करूंगा, पुण्य करूंगा, ये लोगों को हेल्प करूंगा, बट उसके लिए सोर्स, मनी या एवरीथिंग जो भी चाहिए वो होना तो चाहिए। सो वो पाना ये राजयोग देता है और आपकी वो इच्छा पूर्ण करता है ये राजयोग। सो वो समाज में एक तरह से वो भी एक योगी है, एक अच्छे कर्म के लिए वो कर्मयोगी है कि जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि उसको भी समझ है, जो समझ वो ज्ञान तपस्वी को है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो इनको भी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, परमार्थ भी बहुत कुछ है, ऊपर वाले ने जो दिया है तो वो मुझे जरिया बना रहा है किसी तक कुछ पहुंचाने का, तो मुझे वो करना चाहिए। सो वो जो सोच है, वो समझ है, वो ज्ञान है, वो इनके अंदर होता है और इसीलिए लोग इनको भी सलाम करते हैं, पूजते हैं। तो वो राजयोग है ये। सो राहु और केतु का थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस से जुड़े रहना और एक तरफ सारे प्लैनेट्स आना बहुत ही अच्छा राजयोग है। आपको मन की शांति मिलती है, आपको जीवन का ध्येय पता होता है, आप उस दिशा में आगे बढ़ भी सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपके मन को शांति दे रहा है, जो आपको दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों को हेल्प करने के लिए। सो वो अच्छा, सबसे अच्छा राजयोग वो है। बाकी चाहने पर भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, न दूसरों के लिए न अपनों के लिए, और ये बहुत अच्छा राजयोग है। 10th हाउस में राहु और केतु 4th हाउस में, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।